इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे हमें कैलकुलेट करना है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल, टर्टाइल, क्वार्टाइल, पेंटाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सब क्या होता है। इन सबको बोलते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन या बोलते हैं मेजर्स ऑफ पोजीशन। सबसे पहले अपन टर्टाइल समझते हैं। देखो, ये एक डेटा सेट है, ये 100% है। अब टर्टाइल मतलब इस डेटा सेट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे आप, 2 इंटरसेप्ट्स डालेंगे, इनको बोलते हैं इंटरसेप्ट्स। 2 इंटरसेप्ट्स डालेंगे तो हो गया ना 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और इंटरसेप्ट्स कितने हैं, 2, तो इसको बोलते हैं T1 T2। डिवाइड कैसे, ये अगर 100% है पूरी ये लाइन, तो हम कैसे डिवाइड कराए हमने 33%, 33%, 33%। ठीक है, अब T1 क्या बोलेगा, T1 बोलेगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 33% डेटा है, मेरे राइट हैंड साइड में 66% डेटा है। T2 क्या बोलेगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 66% डेटा है, राइट हैंड साइड में 33% डेटा है। ठीक है, ये हो गया टर्टाइल। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वार्टाइल पे। क्वार्टाइल पे पढ़ते हैं, यही सेम डेटा है या कोई और डेटा है, आपको अज्यूम करना है ये है 100%। क्वार्टाइल पे आए 1 2 3, 3 इंटरसेप्ट्स हैं। आप इक्वल नहीं लग रहा है तो ये लो, है ना, 1 2 3। अब ये क्वार्टाइल है तो हमें इसको 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, Q1 Q2 Q3। अब ये हो गया 25%, 25%, 25%, 25%। अब Q1 क्या कहेगा, Q1 कहेगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 25% डेटा है, मेरे राइट हैंड साइड में 75% डेटा है। Q2 क्या कहेगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 50% डेटा है, राइट हैंड साइड में 50% डेटा है। Q3 कहेगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 75% डेटा है, राइट हैंड साइड में 25% डेटा है। तो ये है Q2 होता है मीडियन। अच्छा, आपको ये बताना रह गया कि ये जो डेटा है ये हमेशा या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होगा, हैफाजर्डली नहीं अरेंज्ड होगा, हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। उसी वजह से हम मीडियन कैलकुलेट कर पाएंगे। Q2 है मीडियन, ये Q2 है क्वार्टाइल में। उसी तरीके से आता है पेंटाइल मतलब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें इंटरसेप्ट्स कितने आएंगे 4। उसी तरीके से आता है डिसाइल, जिसमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसमें इंटरसेप्ट्स कितने आएंगे 9। वैसे ही परसेंटाइल, उसमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, जब 99 इंटरसेप्ट्स होंगे, ये हमें समझना है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये हमें वैल्यूज़ दे रखी थी 7 12 11 13.5 8.5 16 7 11 12। इसको हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 7 7 8.5 11 11 12 12 13.5 16। ठीक है, अब ये मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। अब देखिए Q1 Q2 Q3। अब इसमें Q2 क्या है, मीडियन है 11। ठीक है, ये 2 बार 11 आ रहा है, तो ये वाला 11 जो है वो मीडियन है, हमने इसको यहीं रहने दिया। और इस 11 के लेफ्ट हैंड साइड में 50% डेटा आ रहा है, इस 11 के राइट हैंड साइड में 50% डेटा आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला 11 Q2 है, ये है मीडियन, हम इसको इग्नोर कर देंगे कुछ देर के लिए। अब हम ऐसे डेटा सेट को हमने अरेंज कर दिया और सब नंबर्स को इस तरीके से लिख दिया। ये वाला जो 11 है इसको हमने Q2 बना दिया, इसको हमने अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर दिया। दूसरा जो बचा हुआ 11 है इसको यहाँ लिख दिया, 8.5 7 7 12 12 13.5 16। अब आप आओगी Q1 को आपको कैलकुलेट करना है। Q1 को कैलकुलेट करने के लिए 7 7 8.5 11। अब 4 वैल्यूज़ हैं इस मीडियन के लेफ्ट हैंड साइड में। अगर 5 वैल्यूज़ होती, मतलब अगर ऑड होता है, यहाँ अभी इवन है 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर ऑड होता, अज्यूम करते हैं अगर यहाँ पे 7 7 8 8.5 11 होता तो हम 8 को मान लेते Q1, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। अब हम 7 और 8.5 का एवरेज लेंगे, 7 + 8.5 15.5/2 7.75, ये हो गया हमारा Q1।
Q2 हमें पता ही है, ये वाला जो 11 है वो हमारा Q2 है। Q3 12, 12, 13.5, 16, 12 और 13 मिडिल जो वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज लिया, 12 प्लस 13.5, 25.5/2, 12.75। हमारी तीनों वैल्यूज़ आ गई, Q1, Q2, Q3। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? ये वाला एरिया, ये 25% डिनोट कर रहा है, ये 25%, ये 25%, 25%। तो Q1 से Q3 तक कितना डेटा हो गया? 50%। Q1 से पहले है 25%, Q3 से पहले 25%। तो Q1 टू Q3 हो गया 50% डेटा। इसको बोलते हैं हम इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो कैसे निकालते हैं? Q3 माइनस Q1 हो गया हमारा 12.75 माइनस 7.75 इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, थैंक यू। मुझे लगता है कुछ ना कुछ समझ आया ही होगा, नहीं तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं।